गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं हिंदी नर्सरी का वो है बलवान कौन, जो पढ़ना हेतु दिया हुआ है। तो आप लोग अपना बुक निकालिए हिंदी नर्सरी का और पेज नंबर 53 देखिए। तो क्या है बलवान कौन। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं हेडिंग जो दिया हुआ है बलवान कौन, तो इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ तो है जो क्या बोल रहा है कि बलवान कौन है, वो बलवान है कि ये बलवान है, इन सब में से कौन बलवान है। तो हम लोग ये जो पाठ दिया हुआ है इसमें पढ़ेंगे कि बलवान कौन है। सूरज दादा के साथ 3 मौसम रहते थे। जो सूरज दादा थे, जो सूरज यहाँ पर उनको दादा बोला गया है, तो जो सूरज दादा थे उनके साथ 3 मौसम रहते थे। कौन कौन से रहते थे? सर्दी, बरसात और गर्मी। सर्दी, बरसात और गर्मी, ये तीनों मौसम किसके साथ रहते थे? सूरज दादा के साथ रहते थे। जैसे चांद हमारा मामा है तो सूरज हमारे दादा हुए ना। तीनों पे बहस हुई कि सबसे बलवान कौन है। तो तीनों क्या करते हैं? आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। तो फिर लोग क्या करते हैं? सर्दी बोलता है मैं बलवान हूँ, गर्मी बोलता है मैं बलवान हूँ, बरसात बोलता है मैं बलवान हूँ। तो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। फिर तीनों कहाँ जाते हैं? तीनों सूरज दादा के पास गए। तीनों यानी सर्दी, बरसात और गर्मी किसके पास जाते हैं? सूरज दादा के पास जाते हैं। दादाजी आप बताइए हम तीनों में से कौन अधिक बलवान है? तो वह बोलते हैं सूरज दादा से कि दादाजी अब आप ही बताइए कि हम तीनों में से कौन बलवान है। ठीक है, जो उस आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान है। तो सूरज दादा क्या बोलते हैं कि देखो वहां पर एक आदमी जा रहा है, तुम तीनों में से उसके कोट जो उतरवा देगा वही बलवान होगा। पहले सर्दी की बारी आई, खूब ओले पड़ने लगे पर आदमी ने कोट नहीं उतारा। जब सर्दी आती है तो क्या कोई कोट उतारता है क्या? और 2-3 कपड़े पहन लेता है। ठीक है, ठंड लग रही है तो कपड़े पहनेगा ना, थोड़ी ना कोट उतार कर फेंक देगा। तो सर्दी की बारी जब आती है तो बहुत ओले पड़ने लगते हैं। ओले मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़ते हैं, जिससे क्या होते हैं? सर्दी बढ़ जाती है। तो आदमी क्या करता है? वह कोट नहीं उतारता है। सर्दी में तो सब कोट पहनते हैं ना, कोट थोड़ी ना उतारते हैं। तो वह हार गया, सर्दी हार गई। फिर बरसात की बारी थी, आदमी ने तेज बारिश में छाता ले लिया। तो बारिश की जब बारी बरसात की तो बहुत देर से मूसलाधार बारिश होने लगी। तो आदमी ने कोट नहीं उतारा। बरसात में कोई कोट उतारता है क्या? नहीं ना। तो उसने छाता निकाल लिया, ठीक है, लेकिन कोट उसने नहीं उतारा। उसके बाद किसकी बारी थी? उसके बाद गर्मी की बारी थी। अंत में गर्मी की बारी आई तो सबसे पहले किसकी बारी आई थी? सबसे पहले सर्दी की बारी आई थी। उसने बहुत से ओले बरसाए, मतलब बहुत ही ठंड बढ़ाए उसने, फिर भी आदमी ने कोट नहीं उतारा। तो उसने हार मान ली कि भाई मुझसे तो ये नहीं हुआ। चलो, जब बारिश की बारी उसने मूसलाधार बारिश की तो आदमी ने कोट नहीं उतारा, उसने छाता निकाल लिया। तो अंत में सबसे लास्ट में किसकी बारी आती है? सबसे लास्ट में बारी आती है गर्मी की। तो अंत में गर्मी की बारी आती है। तेज गर्मी में आदमी का पसीना आ गया और उसने झट अपना कोट उतार दिया। तो आप लोग जानते हैं कि गर्मी जब होती है तो क्या होता है? बहुत से पसीने आने लगते हैं, गर्मी होने लगती है। तो सब क्या करते हैं? पतले कपड़े पहनते हैं जिससे गर्मी ना लगे। तो आदमी क्या करता है? झट से, जैसे उसको पसीने होने लगते हैं, गर्मी से उसके पसीने क्या होने लगते हैं? बहुत से पसीने आने लगते हैं। तो उसने झट से अपने कोट उतार दिए। गर्मी के मौसम में सूरज दादा की परीक्षा पास कर ली। तो जो परीक्षा सूरज दादा ने दिए थे, उन्होंने क्या परीक्षा दी थी तीनों को कि उस आदमी का जो कोट उतरवा देगा वही सबसे बलवान होगा। तो इस परीक्षा में कौन पास हुआ? गर्मी पास हुआ। ठीक है, गर्मी के मौसम में कोट उतरवा दिया, क्या हम उसे बलवान मान लें? तो गर्मी ने क्या किया? जो गर्मी का मौसम था उसने कोट उतरवा दिया, तो क्या हम लोग गर्मी को बलवान मान लें? यदि सूरज दादा ना होते तो धूप ना पड़ती, फिर तो
लोग बोलने लगे छोड़ो तुम क्या जीतोगे, वो तो सूरज दादा की गर्मी के कारण ही जीत पाए हो। आप लोग ठीक कहते हैं, सूरज बड़ा है मौसम नहीं। तो सूरज सबसे बड़ा होता है और मौसम बड़ा नहीं होता है। अभी जैसे बहुत सर्दी है, ठीक है, अभी यदि सूरज की एक भी प्रकाश ना आए तो सर्दी लगती है। जैसे सूरज का प्रकाश आने लगता है तो थोड़ी सी गर्माहट होने लगती है, गर्मी आने लगती है, तो सब क्या करते हैं, जो कोट रहता है उसे थोड़े से क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो कोई भी मौसम बड़ा नहीं होता, सब किस पे निर्भर रहते हैं, सब सूरज पर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए बलवान कौन है, बलवान सूरज है। तो यदि सूरज दादा ना होते तो धूप पड़ती, फिर तुम कैसे जीतते, तो वे लोग फिर आपस में बहस करने लगे कि तुम सूरज दादा के कारण ही जीते हो, ऐसे तो तुम जीत नहीं पाते। तो आप लोग ठीक कहते हैं कि सूरज बड़ा है मौसम नहीं। मौसम सूरज से ही तो है, जितने भी मौसम है सब किससे है, सूरज से ही है। सूरज दादा सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, सूरज है। हाँ, गर्मी तो सूरज दादा से बढ़ाई सूरज ही बड़ा है। तो गर्मी किससे आती है, सूरज से आती है। तो सबसे बड़ा और सबसे बलवान कौन है, सूरज है। तो कभी भी हमें अपनी किसी में बहुत अच्छा गुण होता है ना, तो उसको लेकर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब अपने अपने समय पर काम आते हैं। जैसे हम लोग सूरज और चांद का तुलना नहीं कर सकते हैं, सूरज का भी काम है चमकना और चांद का भी काम है चमकना, लेकिन सब अपने अपने समय पर चमकते हैं। सूरज दिन में चमकता है और चांद रात को चमकता है। तो कभी भी आप में ऐसा गुण हो, गुण तो सब में होते हैं, गुण और अवगुण हर इंसान में होता है। तो कोई बेहतर होता है तो उससे भी बेहतर होता है, तो उससे अपने आप को बलवान नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपसे भी बड़ा कोई बलवान हो। तो इस पार्ट में आप लोगों ने क्या देखा कि जो सर्दी, बरसात और गर्मी है, तीनों आपस में लड़ते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। तो लास्ट में बलवान कौन होता है, सूरज होता है। तो जो बलवान होते हैं, जिनमें गुण होता है, जिनमें कुछ खास होता है, वे चिल्ला कर नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब समय आता है तो उनका वो गुण दिख जाता है। है बात समझ में। तो आप लोग इसे पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग को मुझसे क्लास में पूछना है, ठीक है।